नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत ने छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले को गहरे सदमे में डाल दिया है। बिलाईगढ़ वनांचल के ग्राम छुईहा निवासी मजदूर भूपेंद्र बहना की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। पीड़ित परिवार से मिलने कलेक्टर पद्मनी भोई साहू, पुलिस अधीक्षक, भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। देखें रिपोर्ट। नक्सलवादियों से दुर्घटना हुई तो आपको भाई नहीं रहे बोलकर। इस दुख के घड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरे इनको किसी भी प्रकार से परिवारजन को परेशानी न हो, उनको खाने पीने की, इसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी अभी बोल चुके हैं कि जो भी इनको असुविधा खाने पीने की वस्तु इनको तत्काल मुहैया हम करवाते हैं। ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली से मारे हैं। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र बहना करीब 3 से 4 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, जबकि उनके माता पिता और छोटा भाई मजदूरी के लिए हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुलगाम क्षेत्र में आतंकियों ने पहले भूपेंद्र से उनकी पहचान पूछी। हिंदू होने की जानकारी मिलने के बाद आतंकियों ने उन पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस अमानवीय घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। गांव में भूपेंद्र का छोटा बेटा अपनी दादी और बुआ के साथ रह रहा है। मासूम को अभी तक यह भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। घर में चीख पुकार और मातम का माहौल है। सूत्रों के अनुसार पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कश्मीर में किए जाने की चर्चा है। हालांकि परिजन और ग्रामीण 100 को उनके गृह ग्राम लाने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। इसके अलावा एक संस्था द्वारा 10 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 6 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। नहीं। कैसे पता चला आपको? मीडिया वाले आए तो बताए। क्या बताया? कि ऐसे ऐसे नक्सलवादियों से दुर्घटना हुई तो आपको भाई नहीं रहे बोलकर। प्रशासन की टीम नहीं बताई? नहीं। पुलिस लोग आए थे घर? हाँ आए थे। कितने बजे आए थे? वो लोग रात को आए थे 2 बजे। अच्छा, वो भूपेंद्र जो है कब गया था काम करने? 3 महीने पहले। कौन है भूपेंद्र? वो मेरा भैया है। कौन कौन गए? पति पत्नी। अच्छा, और आपके मम्मी पापा? ये है मेरा भतीजा। अच्छा, एक बच्चा है? हाँ है। लड़का है लड़की? लड़का। अच्छा, और आपके मम्मी पापा कहाँ है? मेरे मम्मी पापा अलग गए हैं, वो लोग हिमाचल साइड गए हैं कमाने के लिए। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ताराचंद देवांगन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से परिजनों की फोन पर बात करवाई। कांग्रेस ने परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। देखिए, ये बहुत दुखद और गंभीर घटना है। एक मजदूर कमाना खाने के लिए, 2 रुपये कमाने के लिए अपने घर, अपने परिवार को छोड़ करके एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और उस राज्य में भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने अभी माननीय दीपक बैज जी से पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात करवाया है। उसने भरसक समर्थन और सहयोग करने की बात की है और मुझे निर्देशित भी किया गया था कि आप पीड़ित परिवार के पास जाइए और उसकी दुख की वेला में आप उनके साथ रहिए। तो मैं बोलना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से, इस दुख के घड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरे तत्परता के साथ यहाँ उपस्थित हैं
और माननीय दीपक बैज जी ने पीड़ित परिवार से बात किया है और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल ने भी इसे आतंकियों की कायराना और निंदनीय हरकत बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। ये बहुत ही कायराना हमला आतंकवादियों द्वारा जो किया गया है, इसका हम बेहद निंदा करते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से जैसे हम लोगों को मालूम चल रहा है कि आतंकवादियों के द्वारा उनसे बातचीत करके उन पर गोली लगाई गई और शक्ति क्षेत्र का रहने वाला तो तुरंत बेचारा हो गया शहीद एक प्रकार से। और यहाँ का जो छुइया का है ये इंज्योर्ड था, उसको भी गोली लगी थी और हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसके लिए हम लोग बहुत ही चिंतित हैं और परिवार वालों से अभी हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनको किसी भी प्रकार से परिवारजन को परेशानी ना हो, इनको खाने पीने की, इसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी अभी बोल चुके हैं कि जो भी इनको असुविधा माने खाने पीने की वस्तु इनको तत्काल मुहैया हम करवाते हैं। पीड़ित परिवार से हम मिले हैं और इनके दुख में सहभागी बने हैं। इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो उसके लिए पार्टी एक पैर में खड़ी है और जिस स्थल पर घटना हुई है और जिनके माध्यम से श्रमिक गए थे उन लोगों से भी बातचीत हुई। बातचीत का ब्यौरा उन्होंने दिया कि आतंकवादी के रूप में उनके घर में घुसकर पहले 5 मिनट तक उनके पूरा ब्यौरा जानकारी लिए कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। जब वो संतुष्ट हो गए कि ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली से मारे हैं और वो लोग एकदम सदमे में हैं और उनकी पत्नी को वहाँ पे तत्काल सहायता की राशि के रूप में वहाँ की सरकार 2 लाख रुपए दी है। 16 लाख रुपए कुल मुआवजा देने की घोषणा हुई है। 10 लाख रुपए एक अन्य संस्था से हुई है और 6 लाख रुपए वहाँ की सरकार से हुई है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभी कलेक्टर एसपी महोदय शासन के निर्देश पर आए हुए थे। छत्तीसगढ़ शासन से भी हम मांग करेंगे कि मृतक परिवार को यथाशक्ति छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी सहायता राशि मिलनी चाहिए और इसके लिए हम उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाएंगे। जिले की कलेक्टर पद्मनी भोई साहू भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान मृतक की बहन कलेक्टर से लिपटकर फूट कर रो पड़ी। गांव में हर आंख नम है और हर जुबान आतंकियों की इस कायराना हरकत कड़ी निंदा कर रही है। हाँ, कल रात में प्रशासन को ये अपडेट मिला था कि एक आतंकी घटना में हमारे ज़िले के एक मज़दूर जो छुइया गांव के हैं उनकी घायल हुए हैं। फिर उनको उपचार कराया गया वहाँ पे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो वो घटना हमारे संज्ञान में रात में आ गई थी। हमने प्रशासन और एसपी साहब दोनों मिलके उन परिवार को खबर किया है जो यहाँ गांव में है और जो उनके जो रिश्तेदार हिमाचल में भी गए हैं एज अ काम करने, उनको भी खबर किया है इस घटना के बारे में। अभी क्या स्थिति है मैम? उसके अंतिम संस्कार हो गया कि हाँ, वो भी बातचीत चल रही है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो संबंधित एसपी हैं उस जिले के, उनसे बात हो रही है और वहाँ निर्णय किया जा रहा है कि किस तरह इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। उसकी बहन बोली है कि यहाँ बॉडी आ जाता है। हाँ, तो उसकी बातों को हम कम्युनिकेट करेंगे वहाँ के प्रशासन तक और किस तरह इसमें बेस्ट कर सकते हैं वो हम आगे करेंगे। आर्थिक सहयोग की बात अभी हुई है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भरोसा दिलाया है सहयोग का, लेकिन अब तक कोई आर्थिक रूप से घोषणा नहीं हो पाई अब तक। हाँ, तो अभी इस बारे में ऊपर बात हो रही किस तरह से राज्य शासन इसमें क्या घोषणा करेगी आर्थिक सहयोग के रूप में, और जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ से भी जो उनका आर्थिक स्थिति देखते हुए जो घोषणा की जाती है उसके बारे में निर्णय किया जा रहा है। मैम, जिले से बहुत सारे लोग इसी तरीके से प्रवासी मजदूर होकर गए हैं। घटना के बाद स्वाभाविक से उनके मन में डर होगा, तो उनके आने के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, ऐसी जो काफ़ी माइग्रेशन की जो इश्यूज़ आते रहते हैं बीच में, और उनको हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी काम करें सेफ़ सिचुएशन में काम करें और यहाँ जिला लेवल पे जितना उनको यहाँ लोकल हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सके, हम तो यही आग्रह करेंगे कि यहीं पे नौकरी करें। अगर फिर भी कहीं जाते हैं कहीं जाते हैं कमाने, तो वहाँ सेफ सिचुएशन में काम करें जिनके बीच इस संस्था में भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।